बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम इंटर पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसके पहले लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया बेटा। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बेटा इस एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज 2.3 उसको बेटा पहले देखें। उस लेक्चर को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बेटा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे हमने पहले चेन रूल और मुख्तलिफ बेटा तरीके समझे डेरिवेटिव के। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं बेटा। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डेरिवेटिव देखते हैं बेटा कैसे ले सकते हैं आप। तो ये अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे बेटा, ठीक है। इनके प्रूफ भी, इन सारों के बेटा प्रूफ हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, तो पहले तो आप ये सारे फार्मूले बेटा अच्छे से याद कर लें। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स d/dx साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ हम वेरिएबल जो है एक्स यूज करें बेटा, थीटा भी हो तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। साइन एक्स का बेटा डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स और टेन एक्स होता है। कॉस सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस सेकेंड एक्स कॉट एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स। अगर बेटा फर्स्ट ईयर में जो हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो उसमें देखिए थोड़ा सा रिलेशन नजर आता है। साइन और कॉस आपस में वो उनके डेरिवेटिव शेयर होते नजर आ रहे हैं बेटा। सीकेंड है तो सीकेंड और टेन आइडेंटिटी में थे, कोसेकेंड कोसेकेंड और कॉट थे, तो उसी तरह का थोड़ा सा ये मिक्स है। अच्छा बेटा, अब ये जो आपके पास सारे फार्मूले ये तो बेटा आप इसी तरीके अच्छे से याद कर लेंगे। एक चीज बेटा, अगर माइनस देखें हम ये कहेंगे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड टेन और कोसेकेंड का कोसेकेंड कॉट, टेन का सीकेंड स्क्वायर और कॉट का कोसेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस माइनस को बेटा हम आराम से याद रख सकते हैं। देखिए बेटा जो फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, देखिए सी से कॉस बनता है, फिर सी से कोसेकेंड और फिर सी से कॉट, तो उसके साथ बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस का मसला हम ऐसे हल कर सकते हैं बेटा। जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं बेटा, जो सी से स्टार्ट होगा, सी से शुरू हो रहा होगा उसका नाम, तो बेटा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, बाकियों के साथ प्लस साइन देंगे। अच्छा, अब इधर बहुत जरूरी चीज बेटा ये है, क्या देखिए साइन का कॉस है, कॉस का साइन, वो तो हम याद कर लेंगे और आप याद कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब असल काम ये है कि बेटा आपने आगे जो फर्दर डेरिवेटिव लेना है, साइन का कॉस लिखने के बाद जो फर्दर डेरिवेटिव होगा वो बेटा किसका होगा आपके पास, एंगल का। ये लेना नहीं बोलना बेटा, ये बहुत जरूरी है। कैसे बेटा, देखिए इन सब में जो अगर आप एंगल देखें तो सब में एंगल क्या है बेटा, एक्स 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 है सब में। और x का डेरिवेटिव बेटा अगर लें तो x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। वो हम नहीं लेते बेटा, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो हमें एंगल का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लेंगे बेटा एंगल का, जरा देखें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा हो साइन 2x, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। देखें बेटा साइन x का डेरिवेटिव याद कर लेंगे हम, क्या होता है, cos x। तो इधर जो है बेटा साइन का हम क्या कर देंगे, cos 2x, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, ठीक है बेटा। और इसका एंगल क्या है बेटा, 2x, ठीक है जी। ये बेटा इसका एंगल जो नाम होगा बेटा साइन cos, जो भी उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हो, डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन में हो, जो भी हो बेटा, वो आपका इसका क्या माना जाएगा, एंगल। अब देखिए बेटा 2.3 में आपने ये पढ़ा है बेटा, आप प्लेलिस्ट में जाके वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो 2 कांस्टेंट है, कहां आ जाएगा, बाहर, और आप डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा, x का। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2x, 2 और x का डेरिवेटिव 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा, 1 आ जाएगा, 2 cos 2x। तो देखिए अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि साइन का डेरिवेटिव cos 2x है तो वो तो गलत हो जाएगा बेटा। तो सबसे जरूरी चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा एंगल का लेना नहीं भूलना। और स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि भाई cos का साइन तो लिख देते हैं बेटा, या तो एंगल का डेरिवेटिव लेते ही नहीं है, भूल जाते हैं, और अगर एंगल का लेते हैं तो फिर गलत लेते हैं। एक और एग्जांपल बेटा डिस्कस करते हैं। क्या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे हो हमारे पास cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, दोबारा देखिए बेटा cos का डेरिवेटिव सी से स्टार्ट हो रहा है ना, cos का क्या होगा
माइनस, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर अगेन फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा, एंगल का। ये उसका नाम है बेटा कॉस एक्स और एंगल एक्स स्क्वायर है। तो बेटा 2.3 में हमने ये डिस्कस किया है कि पावर रूल से आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में पावर में से कम 1 बच जाएगी और बेस एक्स है उसका 1। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 2x। तो इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा बात ये कि आपने एंगल का लेना नहीं बोलना, ठीक है जी। तो देखिए ये आप याद रखें, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, सेकेंड का सेकेंड टेन एक्स, कॉसेकेंड का माइनस कॉसेकेंड एक्स कॉट एक्स, टेन एक्स का आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का आपके पास माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तो बेटा ऐसे हम फार्मूला याद कर लेंगे। फिर आपने देखना है बेटा जब आप डेरिवेटिव लें तो फर्दर आपने किसका लेना है, एंगल का। अब एंगल का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा इसमें सारा रूल इस्तेमाल होगा 2.3 का, यानी कि अगर आपको 2.3 एक्सरसाइज अच्छे से आती है बेटा तो ये फार्मूले याद करने के बाद बड़ी आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो बेटा पहले 2.3 को अच्छे तरीके से तैयार करें और प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें बेटा, फिर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो बहुत आसान लगे। ठीक है, तो अब बेटा हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। बेटा इनका आपने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व क्या मतलब है बेटा, जो वेरिएबल मौजूद है उसी के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेंगे। देखें बेटा इसमें आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, इसमें वेरिएबल साफ जाहिर है क्या हमारे पास एंगल ही वेरिएबल होगा बेटा, वो क्या है थीटा। यहाँ भी आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे और इधर साफ जाहिर है वेरिएबल क्या है बेटा एक्स, तो इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो चलिए हम बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका बेटा आपके पास, तो इसको सबसे पहले बेटा आप लेट कर लें। ठीक है जी, किसके इक्वल लेट कर लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। ठीक है बेटा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, इसका x के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे बेटा, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें। दिस इज d ओवर डी एक्स इंटू वाई, दिस इज d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। तो इसको बेटा हम लिखेंगे dy ओवर dx। देखें बेटा दो फंक्शन है ना, ठीक है, दो फंक्शन है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास, पहला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे हम सीकेंट 4x का, प्लस आपके पास सीकेंट 4x और डेरिवेटिव लेंगे हम x के का। ठीक है बेटा, देखिए इस पूरे चैप्टर की सबसे बुनियादी एक्सरसाइज बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। 2.3 अगर आपको अच्छे तरीके से आ गई तो बेटा इसमें आप ये समझें कि आप सारे डेरिवेटिव को आराम से कर सकते हैं। तो बेटा पहले वो एक्सरसाइज देखें, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी बेटा। देखें प्रोडक्ट रूल लगाया तो वहां हमने इसके सवाल किए, इसको समझे बेटा। अब हम आगे भी जो भी आपके पास एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो उसी एक्सरसाइज के मेथड से बेटा लेंगे। जैसे अब आपके पास एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा बेटा, सीकेंड का डेरिवेटिव लें तो सीकेंड का क्या होता है हमारे पास, सीकेंड 4x टेन 4x। ठीक है बेटा, फार्मूले से आप चेक करें क्या, जो सीकेंड 4x का डेरिवेटिव याद रख लें बेटा सीकेंड टेन। ठीक है, एंगल एज इट इज आएगा और फर्दर लेना नहीं भूलना बेटा, किसका लेंगे, एंगल का। तो इधर एंगल हमारे पास क्या है 4x, ये कंप्लीट हुआ बेटा। नेक्स्ट आपके पास सीकेंड 4x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, वो कितना आएगा बेटा 2x। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास सीकेंड 4x टेन 4x और 4x का बेटा 4 होगा, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1। x का x के लिहाज से बेटा 1 होता है, ये वेरिएबल सेम हो ना फिर 1 होता है। तो साफ जाहिर है 4x का फिर क्या आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, प्लस आपके पास 2x को स्टार्ट में लिख लें, इधर हमारे पास हो जाएगा सीकेंट 4x। ठीक है बेटा, 4 को बाहर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर सीकेंट 4x टेन 4x प्लस 2x सीकेंट 4x। कॉमन देखें बेटा 4 और 2 में आपके पास 2 कॉमन है, इसी तरह x भी कॉमन है और नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट 4x। तो 4 को 2 पे डिवाइड करें क्या बचेगा बेटा
2x स्क्वायर था, एक x की पावर कॉमन चलेगी, एक बच गया, सेकेंड 4x कॉमन ले लिया आपने, इधर हमारे पास क्या बनेगा 10 4x और प्लस आपके पास 2x सेकेंड 4x टोटल चला गया बेटा, प्लस का क्या बनेगा 1। तो इस तरीके से बेटा इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया x स्क्वायर सेकेंड 4x का, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 बेटा हल हुआ। इस तरह सेकंड देखिए 10 क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको भी बेटा हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट है बेटा हमारे पास 10 क्यूब थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसमें साफ जाहिर है वेरिएबल क्या इन्वॉल्व है, थीटा, तो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास d ओवर डी थीटा इंटू वाई डी ओवर डी थीटा, दिस इज 10 क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, dy ओवर डी थीटा। फर्स्ट जो फंक्शन है आपके पास वो हमारे पास आ जाएगा 10 क्यूब थीटा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं बेटा जैसे यहाँ लगाए, ये भी दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो 10 क्यूब थीटा आपके पास एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा डी ओवर डी थीटा और 10 क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, अब देखें फर्स्ट फंक्शन तो आपके पास रहेगा एज इट इज सेकंड। ठीक है बेटा, अब सेकंड स्क्वायर है, मीन सेकंड के ऊपर पावर है, जब पावर आ जाए तो बेटा कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो ये जो 2 पावर है कहाँ आ जाएगी बेटा, स्टार्ट में, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सेकंड की पावर 1 रह जाएगी, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, और पावर रूल में बेटा फर्दर हम किसका डेरिवेटिव लेते हैं, बेस का। 2.3, हाँ बेटा ये रूल हमने पढ़ा है, क्या पावर कहाँ होती है, स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से कम यानी कि माइनस कर देते हैं और फिर डेरिवेटिव लेते हैं बेस का, ये पावर है बेटा, इसके नीचे जो भी होगी वो बेस होगी हमारी। इसी तरह सेकंड में देखें बेटा सेकंड स्क्वायर थीटा, फिर पावर रूल हो गया, पावर स्टार्ट में, पावर में से आपके पास एक कम करें 3 थी तो बेटा 2 हो जाएगी, और फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे टेन थीटा का। ठीक है बेटा, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें और फिर बेस का डेरिवेटिव, तो अब ले लें बेटा ये हमारे पास 10 क्यूब थीटा, दिस इज 2 सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटे का डेरिवेटिव बेटा होता है हमारे पास सेकेंड थीटा 10 थीटा। ठीक है बेटा, याद कर लीजिएगा इसे। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर थीटा 3 10 स्क्वायर थीटा बेटा, और 10 थीटे का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, देखिए टेबल में आपने सारे फार्मूले देख भी लें बेटा, अभी तो याद नहीं होंगे, उनको साथ साथ देखते भी रहें और फिर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूले याद होना जरूरी है बेटा। 2 आ जाएगा आपके पास स्टार्ट में, सेकेंड है और सेकेंड है, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बेटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, 10 थीटे से होगा तो बेटा ये 10 की पावर 4 थीटा प्लस 3 आपके पास एज इट इज सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 4 थीटा, और 10 का आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। अब देखें बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो देखें दोनों में आपके पास कॉमन है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर हम कॉमन ले सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ब्रैकेट लगाएं जी, 2 आपके पास बच गया, सेकेंड स्क्वायर कॉमन चला गया, 10 की पावर 4 थी, 2 कॉमन ली और 2 फिर बच जाएगी, प्लस 3 आपके पास आएगा एज इट इज, सेकेंड की पावर 4 थी, 2 कॉमन चलेगी तो बाकी रह जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, 10 आप कॉमन ले चुके बेटा, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें बेटा, ठीक है जी, इसको भी हम लेट कर लेते हैं, y के इक्वल लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का स्केल। अब देखें बेटा इसमें वेरिएबल साफ जाहिर है क्या हमारे पास थीटा है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d ओवर d थीटा y, दिस इज d ओवर d थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्केल। ये बेटा हम ऐसे लिख देंगे इसको dy ओवर d थीटा,
देखिए बेटा, अब होल की पावर है ना, तो पहले कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है बेटा? पावर कहाँ आ जाएगी? स्टार्ट में, और पावर में से क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, तो ये 2 - 1। फर्दर डेरिवेटिव लेंगे बेटा बेस का। इस पावर के अलावा जो बेटा नीचे लिखा हो बेस है, वो हमारे पास है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। दिस इज dy ओवर d थीटा टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब बेटा साइन का डेरिवेटिव, पहले साइन का फिर कॉस का लेंगे। साइन का क्या होता है बेटा डेरिवेटिव? कॉस, कॉस 2 थीटा। साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा। ठीक है बेटा, टेबल से देख लें। फर्दर हम किसका डेरिवेटिव लेंगे? एंगल का। ठीक है बेटा, 2 थीटा है। 2 थीटा का कितना होता है? 2, जैसे 2x का 2 होता है बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते जाएंगे बेटा। माइनस फिर कॉस थीटा है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? माइनस साइन 3 थीटा। जो एंगल है बेटा वैसे का वैसे। इसी तरह जब हम 3 थीटा का लेंगे तो बेटा वो कितना आएगा? 3। फर्दर आपने एंगल का लेना नहीं भूलना बेटा। तो ये हमारे पास ऐसे लिख देंगे बेटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। पावर बेटा 1 है, वो नहीं लिखेंगे। 2 को स्टार्ट में लिख दें, 2 कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 भी स्टार्ट में लिख लें, 3 साइन 3 थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा जो इसका आपके पास फोर्थ पार्ट है, इसको भी आप लेट कर लें। लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट साइन x। ठीक है बेटा, अब साफ जाहिर है वेरिएबल कौन है बेटा? x है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी बेटा आप d ओवर डी एक्स y, दिस इज d ओवर डी एक्स cos x प्लस साइन x। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। दोनों के साथ डेरिवेटिव बेटा अलग अलग कर लें, cos के रूट x प्लस इसको हम बेटा लिख सकते हैं साइन x होल की पावर 1/2। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 ही होती है ना बेटा। तो देखें cos का भी हमने डेरिवेटिव पढ़ा बेटा। cos का क्या होता है? साइन माइनस साइन आएगा, जो c से स्टार्ट होगा उसके साथ माइनस। फर्दर आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या है आपके पास? x है, और x की पावर क्या है बेटा? 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2। ठीक है, अब ये क्योंकि होल की पावर है, देखें बेटा इधर पहले cos का रूल लगा, क्योंकि cos है फिर पावर है। जब होल की पावर आ जाए तो पहले पावर रूल लगेगा, फिर देखेंगे कि अंदर साइन है या cos है। तो पावर कहाँ आ जाएगी बेटा? स्टार्ट में। पावर में से क्या करने जा रहे हैं हम? काम, पावर रूल कहता है बेटा। और बेस इसके हमारे पास है साइन x। ये पावर होती है बेटा, इसके नीचे जो लिखा होगा वो बेस मानी जाएगी। माइनस आपके पास साइन स्क्वायर रूट x। ठीक है बेटा, अब आप पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से माइनस करेंगे बेटा। बेस इसकी x है और x का डेरिवेटिव 1, वो हम नहीं लिखेंगे। प्लस आपके पास 1/2 साइन x की पावर बेटा एलसीएम ले लें, 2 आएगा, ये 1 - 2। और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा हमारे पास? cos x। एंगल का x का 1 वो नहीं लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फाइंड dy ओवर dx। दो आपके क्वेश्चन दिए हो बेटा पार्ट। dy ओवर dx है तो बेटा साफ जाहिर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट पार्ट बेटा y इज इक्वल टू हमारे पास x cos y। ठीक है बेटा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें बेटा, तो इधर हमारे पास आएगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई। दिस इज d ओवर डी एक्स इंटू एक्स कॉस वाई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों dy ओवर dx। दोनों फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन जो कि cos y है। इसी तरह cos y यानी कि दूसरा फंक्शन या सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। ये तो बेटा साथ साथ लिखते जाएं आप। अब देखें x और फिर cos y का बेटा डेरिवेटिव क्या हमने याद किया, अभी पढ़ा था,
माइनस साइन वाई, फिर बेटा एंगल है वाई, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 नहीं होता बेटा, इसको हम लिख देंगे वैसे का वैसे, प्लस कॉस वाई आपके पास एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, डी वाई ओवर डी एक्स बेटा मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस वाई। डी वाई ओवर डी एक्स बेटा फाइंड करना है, इसलिए इसको इधर ले आए, तो ये एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा बेटा, इधर आपके पास क्या बच जाएगा कॉस वाई। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स, तो फिर ये डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा बेटा, इधर हमारे पास होगा एक्स साइन वाई, और ये जो कॉमन टर्म है बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, इसको बेटा स्टार्ट में भी लिख सकते हैं या इधर लिख दें, थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर बाद में लिख दें तो इसको, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा कॉस वाई। आपने जस्ट क्या मालूम करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो बाकी जो ये टर्म है बेटा उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, इधर आपके पास आ जाएगा कॉस वाई, दिस इज 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा इसका सेकंड पार्ट करेंगे बेटा, वो हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। इससे पहले बेटा हमने सिलेक्शन में बात की थी, जो डेरिवेटिव लेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट होगा, यानी कि जो राइट साइड पे वेरिएबल होगा ना आमतौर पे डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट लेते हैं। लेकिन अब ये देखें कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है, अगर आपके इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो फिर भी ठीक होगा। ठीक है, दोनों चॉइसेस ठीक है, लेकिन हम इसका क्या लेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d over dx into x, this is d over dx into y sin y। देखिए बेटा x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा 1, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे का वैसे लिख दें, और डेरिवेटिव लेंगे हम sin y का, इसी तरह sin y एज इट इज लिखते हैं बेटा, और डेरिवेटिव किसका लेंगे y का, 1 y एज इट इज बेटा, और साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों cos y। ठीक है, फर्दर एंगल क्या है इसका y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता बेटा, वो लिखेंगे हम dy ओवर dx, पता नहीं वैसे ही लिखा जाएगा, उसी वेरिएबल का बेटा उसी के लिहाज से, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट, t का t के रिस्पेक्ट 1 होगा, डिफरेंट होगा तो उसको लिखते हैं वैसे का वैसे, प्लस आपके पास साइन वाई, फिर यहाँ y है तो 1 नहीं होगा, ये रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज 1 y cos y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, 1 इसमें से बेटा कॉमन ले लें, y cos y प्लस साइन वाई, और इधर आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा देखें डी वाई और डी एक्स तो फाइंड करना है आपने, इसको पहले लिख लें, यानी कि इसको ऐसे लिख लें बेटा y cos y प्लस साइन y डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। आपने जस्ट मालूम करना है बेटा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स बेटा आपने फाइंड करना है, तो क्या होगा 1 एज इट इज रहेगा, और इधर आकर ये क्या हो जाएगी डिवाइड y cos y प्लस आपके पास साइन y। तो ये बेटा हमारा इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों के भी बेटा पार्ट के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 लेने बेटा। तो सबसे पहले तो जैसे बाकियों को लेट करें बेटा, इसको लेट कर लें, y इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। ठीक है बेटा, राइट साइड पे देखें वेरिएबल x है बेटा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, वो बता दे कि किसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, तो फिर तो उसी की रिस्पेक्ट लिया जाएगा, अगर नहीं दिया तो बेटा जो राइट साइड, ठीक है, जो सीधा आता है ना उस पे जो वेरिएबल मौजूद हो हमेशा उसके लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है बेटा, तो बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, डी ओवर डी एक्स वाई
दिस इज डी ओवर डी एक्स कॉस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए पहले कॉस है ना बेटा, फिर पावर के बाद ये कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। फर्दर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का बेटा, इस कॉस के अलावा जो ये आपके पास सारी चीज़ है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x और स्क्वायर रूट की वजह से पावर होगी 1/2। तो बेटा ये तो आप साथ साथ चलेगा, इस पे पावर रूल लगाएंगे, 2.3 का सारा मेथड आपके पास रिपीट होगा बेटा। माइनस साइन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। पावर रूल क्या है बेटा, पावर स्टार्ट में लिखते हैं, फिर आप पावर में से क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे और डेरिवेटिव लेंगे बेस का। ठीक है जी, बेस है इसकी 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, ये तो एज इट इज आप लिखते रहें, 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x 1/2 बेटा। इसकी पावर को हम हल करेंगे, अगर आप बेटा माइनस के 2 प्लस का 1 तो हल करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2। इस पे बेटा हमारा कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट। ठीक है जी, फ्रैक्शन में आएगा ना कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल कैसे लगाते थे बेटा, 2.3 में नीचे वाले फंक्शन का क्या लेंगे, स्केयर। नीचे वाला फंक्शन आपके पास बेटा वैसे का वैसे ऊपर लिख दें और डेरिवेटिव लेंगे अपर फंक्शन का, वो है हमारे पास 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स फिर वैसे का वैसे डेरिवेटिव लेंगे लोअर फंक्शन का, वो हमारे पास है बेटा 1 प्लस 2x। ठीक है, नाउ दिस इज माइनस साइन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। ठीक है भाई, माइनस साइन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। इसको जब आपके पास पावर को बेटा हम पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम कहाँ आ जाएगी, नीचे। पावर बन जाएगी 1/2। ठीक है बेटा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया। अब इसको देखते हैं बेटा, 1 प्लस 2x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का क्या होगा बेटा 1, वो हम नहीं लिखेंगे 0 डेरिवेटिव। अब आप सीखे हैं बेटा, आप डायरेक्ट किया करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 वो नहीं लिखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। इसी तरह माइनस आपके पास 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 2, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का 3, ax का a। तो ये इस तरीके से हम याद रख सकते हैं बेटा। इधर आपके पास आएगा 1 प्लस 2x का स्केयर। इसको बेटा आपके पास चलें नेक्स्ट में इसको देखेंगे मजीद। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। ठीक है बेटा, दिस इज 1/2। इसको बेटा हम लिखेंगे 1 प्लस 2x की पावर 1/2 अलग कर दें बेटा, और 1 प्लस एक्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर अलग कर दें। ये मल्टीप्लाई करें बेटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2x रहेगा, माइनस के कितने हो जाएंगे 2 और माइनस का आपके पास 2x, और इधर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2x का स्केयर। तो बेटा ये आपके पास माइनस साइन, ये तो बेटा एज इट इज हम लिखते जा रहे हैं, सिर्फ क्वोशिएंट को हम हल कर रहे हैं बेटा। देखिए अब इसको सिंगल उसमें ले आए बेटा, ये आपके पास 1/2 है तो ये हम इधर लिख लेते हैं बेटा 1। जब इसको आप क्या करें बेटा नीचे लें, ठीक है, जब इसके साथ लेकर आएंगे बेटा, ये 1 प्लस एक्स 1/2 का मतलब तो हो गया बेटा स्क्वायर रूट ये वाला। जब ये नीचे आएगा तो बेटा इसके साथ पावर इसकी क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 2 - 1/2। ठीक है बेटा, डिवीजन है ना, पावर आपके माइनस हो जाएगी, और नीचे इसलिए लेके जा रहे हैं बेटा कि नीचे पावर बड़ी है। ठीक है जी, 2 आपके पास 1/2 से बड़ा है ना बेटा, तो इसलिए इसको नीचे ले आएंगे। अब देखें -2x से +2x कैंसल आउट हो गया, प्लस का 1 माइनस के 2, तो माइनस का कितना बचेगा बेटा 1। अब इस टर्म को बेटा स्टार्ट में लिख रहे हैं माइनस, चलो अब इसको हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और साइन जब मल्टीप्लाई खाएगा तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे पास 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x रहेगा। इधर बेटा हमारे पास आ जाएगा 2, दिस इज
1 प्लस एक्स, और ये हमारे पास बेटा रहेगा वैसे का वैसे। चलें हल कर लें बेटा, 2 2 आर 4, 4 में से -1 करें क्या हो जाएगा 3, 3/2। तो ये फाइनली हमारे पास इसका क्या आ गया बेटा, डेरिवेटिव। बड़ा आसान सा बेटा, सिंपल है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो भी सेम है, ठीक है। तो कुछ अगर इसमें आपको बेटा कोई कंफ्यूजन होगी तो वहां दूर हो जाएगी। देखिए कॉस का सिर्फ हमने क्या बनाया, साइन, उसके बाद हमने किसका लिया बेटा, एंगल का। तो एंगल पे पावर रूल और फिर वो स्टार्ट चलता रहा, ये साइन साथ साथ चला है, ठीक है। जी इसी तरह सेकंड पार्ट जो बेटा अब इसको हम हल करेंगे, इसको भी आपके पास लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, ठीक है बेटा। यहां कॉस था और यहां साइन, ठीक है। इसको भी हम किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल x है, और ऊपर बेटा उन्होंने मेंशन भी किया किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से। तो d ओवर dx इंटू y, दिस इज d ओवर dx साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास dy ओवर dx आ गया। साइन का डेरिवेटिव बेटा cos होगा, एंगल वैसे ही लिख दें, 1 प्लस 2x 1 प्लस x। फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव जो होगा बेटा वो एंगल का लिया जाएगा, और एंगल आपके पास क्या है इसका, 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, ठीक है बच्चों। अब बिल्कुल उसी तरह एंगल का हम फर्दर लेंगे, ये तो आपके पास साथ साथ ऐसे लिखते रहेंगे, 1 प्लस 2x 1 प्लस x, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर रूट था बेटा, तो इसकी पावर भी साथ क्या आएगी, 1/2। तो पावर रूल लगेगा, पावर कहाँ जाएगी, स्टार्ट में 1 प्लस 2x 1 प्लस x, पावर में से एक माइनस कर देंगे बेटा, और डेरिवेटिव आएगा बेस का। इस पावर के अलावा इसकी बेस क्या है बेटा, 1 प्लस 2x 1 प्लस x, cos 1 प्लस 2x 1 प्लस x। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2x 1 प्लस x, और इसकी पावर बेटा हल कर लें, एलसीएम 2 आएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस 2, और इस पे क्या लगाएंगे बच्चों हम, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है बेटा, नीचे वाले फंक्शन का क्या लेंगे, स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन आपके पास एज इट इज ऊपर ले जाएंगे बेटा, और डेरिवेटिव लेंगे हम 1 प्लस 2x का। ये हमारे पास 1 प्लस 2x, और डेरिवेटिव लेंगे हम 1 प्लस x का। तो ये तो बेटा साथ साथ आप ऐसे लिखते जाएं, 1 प्लस 2x 1 प्लस x 1/2 1 प्लस 2x 1 प्लस x, पावर हो जाएगी बेटा -1/2, ठीक है। अब 1 प्लस x आपके पास एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का बेटा 2 होता है, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा और x का 1 का 0 वो नहीं लिखेंगे बेटा। इसी तरह 1 प्लस 2x, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 और x का बेटा 1, ये आपके पास ऐसे चलता रहेगा। तो बेटा ये हमारे पास आ गया जी cos 1 प्लस x, बल्कि 2x है बेटा, 1 प्लस 2x 1 प्लस x। पावर पॉजिटिव बनानी है तो बेटा जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर बना दे, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर, यानी कि नीचे वाली रकम ऊपर शिफ्ट कर दे बेटा, और ऊपर वाली रकम नीचे। जो पावर नेगेटिव है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2x, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2x, माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 1, माइनस के आपके पास 2x, और ये आपके पास 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास cos 1 प्लस 2x 1 प्लस x 1/2, पावर अलग अलग कर दें बेटा, 1 प्लस x की पावर आपके पास 1/2 और 1 प्लस 2x की पावर भी 1/2। तो 2x से 2x क्या होगा बेटा कॉमन, 2 में से -1 करें तो 1 बच जाएगा। ये हमारे पास होगा 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है बेटा।
तो यहाँ तो आपके पास साथ साथ हम चल रहे हैं dy ओवर dx की तरफ बेटा। देखें अब इनको जरा हम हल करते हैं बेटा। ये पावर कहाँ ले आए बेटा, नीचे ले आए आप। तो पहले तो हमारे पास क्या आएगा, cos 1 + 2x और 1 + x, ये बेटा हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए अपर टर्म में अपर से मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास, 1 + x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2, ठीक है। और 2 को बेटा नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2, 1/2 का मतलब है बेटा ये स्क्वायर रूट होगी, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + x का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये cos आप यहीं रहने दें, cos 1 + 2x 1 + x, इसको बेटा इसको नीचे ले आए इसके साथ, 2 × 1 + 2x, ये 1 + x का स्क्वायर है बेटा। ये वाली जो पावर है 1/2 इसके साथ आकर क्या हो जाएगी, -1/2। तो ये बेटा हमारे पास आ गया cos, दिस इज 1 + x 2x, सॉरी बेटा यहाँ है 1 + 2x ओवर 1 + x, 2 × 1 + 2x स्क्वायर रूट बेटा। इसको करेंगे बेटा 2 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और यही बेटा हमारा इसका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है बेटा ये सारे सवाल आपको समझ आए होंगे, ठीक है। चैनल जो है बेटा वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।